गर्भसम्भूत कपीन्द्र सचिवोत्तम रामप्रिय नमस्तुभ्यं हनुमन् रक्ष सर्वदा मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज की दुनिया में सभी मनुष्यों के पास, सभी युवाओं के पास, युवतियों के पास अगर कोई लेने जैसा चरित्र है या तो मार्गदर्शक ऐसा चरित्र है तो वो है हनुमान और सीता माता। हनुमान राम के दूत है। उनका आज जन्मदिन है। सुबह सुबह जन्म हुआ और ऐसा बोला जाता है कि वह भूख लगी और फल समझकर खाने लगे। सूर्य को निगलने लगे तो बाकी देव देवता चिंतित हो गए, इंद्रदेव चिंतित हो गए और इंद्रदेव ने वज्र मारा, फेंक कर। किसको मारा? हनुमान को मारा। हनुमान के इधर लगा हनवटी में, तो सूर्य को तो छोड़ दिया, हनवटी में लगने के कारण उनकी हनवटी सूज गई और बड़ी हो गई, लेकिन वो मूर्छित होकर गिर गए। ये बात वायुदेव को जब पता चली तो उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी। हवा बंद हो गई तो क्या करेंगे? बाकी सब जीवन बचाने के लिए आकांत करने लगे। फिर वायुदेव को बोले कि रुक जाओ, हम आपके बेटे को वरदान देते हैं। हर एक देव देवता ने उनको वरदान दिया। वे बलशाली बन गए, वीर्यवान बन गए, शूर बन गए, वीर बन गए, बुद्धिमान बन गए, तेजस्वी बन गए, निर्भय बन गए। जिधर भी जाते वह पराक्रम करते हुए आ जाते। ऐसे सभी वरदान उनको मिल गए। अभी सच्चाई कौन सी है, क्या है, वह अभ्यास करके जांच कर लेना। लेकिन ये बात तो तय है, जो तेजोपासना करता है, हिम्मत रखता है, अग्नि की उपासना करता है, वह तेजस्वी बनता है। उसको हिम्मत आ जाती है तेज को भी निगलने की, अपने अंदर समाने की। और जब तेज समा जाता है अपने जीवन में तो अलग अलग देव देवता हमें वरदान दे देते, हम पर प्रसन्न हो जाते हैं। हमारी शक्ति बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है, हमारा हृदय व्यापक हो जाता है। यानी केवल अग्नि उपासना, सूर्योपासना, तेजोपासना करने के कारण हमारा जीवन सर्वगुण संपन्न बन जाता है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, पूर्वजों ने, महापुरुषों ने ये तेजोपासना स्वीकारी। अग्नि सूक्त वेदों में देखने को मिलता है, प्राण सूक्त, प्राणोपासना, तेजोपासना, सूर्योपासना, ये हमारे पूर्वजों में देखने को मिलती है, आज भी चल रही है। पारसी लोग तो अगियारी करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, अग्नि की उपासना सुबह शाम करते हैं। हम भी इधर पाठशाला में सूर्योपासना करते हैं।
शाम को मल्लखांब खेलते हैं, व्यायाम करते हैं। ये भी तेजोपासना है, ये बलोपासना है। और उससे एक एक देव प्रसन्न हो जाता है। सूर्य तेजस्विता देता है, इंद्र जीतने की ताकत दे देता है, हिम्मत दे देता है, बाकी वायुदेव शक्ति दे देता है, पवन देव बल दे देता है, वरुण जीवन प्राण दे देता है। अलग अलग देव देवताएं हमें अलग प्रकार की शक्तियां देते हैं और जीवन सर्वगुण संपन्न होने लगता है। ऐसा जीवन हमारा हो। हनुमान अंजनी का पुत्र है, केसरी नंदन है, और स्वयं बजरंग है, वज्रांग। वज्र फेंक कर भी जो प्रतिकार क्षम रहा, सहनशील बना और अपना अंग वज्र जैसा बना लिया। वज्रांग, वज्रांग का अपभ्रंश होते होते बजरंग हो गया। हनुमान, हनु उसकी बड़ी है तो हनुमान हो गए और सर्वगुण संपन्न हो गए। उन्होंने अपने जीवन में जो भी पाया वो कपींद्र है, सचिवोत्तम है, राम प्रिय है, राम के दूत है। मन जैसा स्पीड है। मन कितने स्पीड से जाता है? मनोजवम मारुत तुल्य वेगम। मन जैसी गति, वायु जैसा वेग उनके जीवन में देखने को मिलता है। हमने भी अभ्यास किया। जब भारत से श्रीलंका जाना था तो जाम्बुवान ने याद दिलाई। हमें भी कोई जाम्बुवान मिलता है, याद दिलाता है कि तू कर सकता है, जाप मार सकता है, व्यायाम कर सकता है, सूर्य नमस्कार कर सकता है, तो हम करते हैं और हमारी शक्ति जागृत हो जाती है। कोई ना कोई याद दिलाने वाला होना चाहिए, हमें शक्ति होती है, करने पर और बढ़ती है। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, उसका वेग द्रोणागिरी जब लाने गए तो एक ही रात में द्रोणागिरी को लाकर फिर रख दिया। इतना स्पीड है, गति है, वायु जैसा वेग है। ऐसे हमारे में भी गति होनी चाहिए, वेग होना चाहिए। जो कार्य हमें स्पीड से करना चाहिए, समय पर करना चाहिए, वह हनुमान समझता है। कहां संयम रखना चाहिए वो भी समझता है। इसलिए जितेंद्रियम मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। जितेंद्रिय है। उनके सामने बहुत सारे प्रलोभन आ गए लेकिन उन्होंने स्वीकारा नहीं। जब सीता माता की खोज में हनुमान चले गए लंका में, तो उधर सीता माता को ढूंढते ढूंढते अंतपुर में चले जाते। रावण के जो भी जनान खाना होता है, हमारी भाषा में समझने के लिए बोलता हूं, उसको अंतपुर बोला जाता है, रानियों को रहने का ठिकान। तो रात को गए, उन्होंने रानियों को देखा और सब रानियों को देखा, मंदोदरी को भी देखा। मंदोदरी को देखकर ऐसा उनको लगा कि यही सीता हो सकती है। लेकिन उसके आभूषण, उनका ड्रेस देखकर और बाकी स्त्रियों को देखकर भी वो ऐसा बोलते हैं कि मेरा मन आसक्त नहीं हुआ। मैं राम की भक्ति करता हूं तो मैं पूरा तेजस्वी जीवन जी सकता हूं, आसक्ति से रहित मैं जीवन जी सकता हूं। उनका जीवन बहुत ही आदर्श है, जितेंद्रियम है। वो मंदोदरी को देखकर ऐसा सोचती कि ये सीता हो सकती है, लेकिन आभूषण देखे, कपड़े देखे तो इतनी अलंकार भरी सीता नहीं हो सकती। फिर विचार बदल दिया और चले गए इधर उधर ढूंढने के लिए। अशोक वाटिका में मिलते हैं, देखते हैं सीता को, दूर से देखते हैं। देखने के बाद अभी विचार करते हो बुद्धिपूर्वक, बुद्धिमताम वरिष्ठम कैसे, इसका एक उदाहरण देता हूं।
सीता माता को देखते उन्होंने पहचान लिया कि यही सीता माता है, लेकिन मैं अचानक जाऊंगा, हनुमान का मेरा रूप लेकर जाऊंगा तो मेरी और उसकी पहचान नहीं है, और मेरी और उनकी पहचान नहीं है, तो मैं जाऊंगा तो वो डर जाएगी और मेरे साथ बात भी नहीं करेगी। तो क्या किया उन्होंने पता है? वे वृक्ष पर चढ़ जाते हैं, छोटा रूप लेकर धीरे से जाते हैं, सीता माता को पता नहीं चलता, और मधुर आवाज में, वो गायक भी है, कवि है, गायक है, व्याकरण शास्त्री है, मानस शास्त्री है, और मधुर आवाज में वो गाते हैं। क्या गाते हैं? जो रघुवंशीय राजे हो गए, उनकी परंपरा, उनका इतिहास, उनके पूरे गुणों का वर्णन करते करते रामायण बताते हैं। जो भी उनको मालूम था वो पूरा इतिहास बताते हैं, मधुर आवाज में गाते हैं, केवल बताते नहीं, वो गाते रहते हैं। ये मधुर आवाज सुनकर शोकमग्न हुई सीता, बहुत दुखी ऐसी सीता इधर उधर देखती है, और ऐसा सटीक वर्णन करने वाला कोई मायावी नहीं हो सकता। वह जरूर अपना आदमी आया है, और मेरे पहचान वाला भले हो ना हो, लेकिन वो अपना है और राम ने भेजा हुआ है। ये पक्का विश्वास उसके मन में क्यों आ जाता है? वो मधुर आवाज में इतिहास बताता है, जो भी हुआ, जो बात केवल सीता को और राम को पता थी, वही बात उन्होंने बताई। ऐसी बात बताने वाला दूसरा कोई मायावी नहीं हो सकता, वो सही सच्चा है। तो सीता माता उसको बोलती है, हे अनजान, सामने आ जा, मैं विश्वास करती हूं कि तुम हमारे हो, अपने हो, राम के संदेशा लेकर आए हो, तो जरूर सामने प्रकट हो जा। तो सामने प्रकट हो जाती है, साइकोलॉजी है। अचानक आ जाते तो डर जाती सीता, डर जाती तो बात नहीं करती, फिर जो होना चाहिए था वो भी नहीं होता। सीता की खोज, उनके साथ संवाद और उनका संदेश ले नहीं सकते थे। फिर अंगूठी दे देते, प्रमाण। जो राम ने अंगूठी दी थी वो प्रमाण दे देते कि राम ने मुझे भेजा है, मैं राम का दूत हूं। ये बुद्धिमता है। जब सीता माता की खोज करते हुए बाद में आ जाते राम के पास, तो राम को एक क्षण भर भी ऐसा नहीं लगना चाहिए ये कुछ दूसरा ही बताएगा। उन्होंने क्या कहा? दृष्टवा सीता मया राम। दृष्टवा शब्द पहले उच्चार दिया। एक शब्द बोलने के बाद मन में बिल्कुल शंका नहीं रहनी चाहिए राम के मन में। सीता, अगर पहले शब्द उच्चार दिया हो तो सीता मिली क्या नहीं मिली, क्या हुआ होगा? एक क्षण के लिए थोड़ा शंका आ जाती, लेकिन हनुमान ने क्या किया? दृष्टवा, मैंने देखा, देखकर आया हूं। दृष्टवा सीता मया राम, देखी मैंने सीता। देखी बोलने के बाद शंका एक ही क्षण में मिट गई। इतने बुद्धिमान है वो, साइकोलॉजिस्ट है। बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम, वायुपुत्र है। वायुपुत्र है, यानी कि वायु, हम भी अपनी ताकत लगाते तो हवा भरते हैं। जिसके पास वायु का अच्छा प्रमाण रहता है वो बलवान होता है। जिसका सीना बड़ा है उसके सीने में राम रहता है, ताकत रहती है, प्राण रहता है, और वह अच्छा जीवन जी पाता है। वातात्मजम, वायुपुत्र हनुमान है, वैसे भीम भी है। उन्होंने वायु की उपासना की, वायु के पुत्र है वो। हम भी वायु के पुत्र बन सकते हैं। वायु को ले लो तो ताकत बढ़ती है, बढ़ती जाती है। जिसका सीना बड़ा है वह ताकतवर है, जिसका फेफड़ा बड़ा है वह ताकतवर है। और ऐसा कोई बोलते हैं कि जिसकी ताकत बड़ी है उसका ब्रेन चलता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं। वो बुद्धिमताम वरिष्ठम भी है, बलवान भी है। बलवान होना ये बुद्धिहीन होना ऐसा नहीं है। भीम भी बलवान होने के बावजूद भी बुद्धिमान है। कृष्ण बहुत बार
किसको पूछते हैं? भीम को पूछते हैं। युधिष्ठिर भी बहुत बार भीम को पूछते हैं क्या करना चाहिए, कौन सी परिस्थिति में कैसा निर्णय लेना चाहिए। जब एक प्रसंग है, युद्ध होने के बाद बहुत ही आलबेल चल रहा है और पांडव बैठे हैं, और आज एक विशेष प्रसंग आया। जो भी प्रसंग हुआ मुझे याद नहीं, लेकिन एक प्रसंग आया कि अभी हम सब इधर है और कृष्ण भी होने चाहिए, लेकिन अभी समय कम है, कृष्ण कैसे आएंगे। तो बहुत सारों ने कैसे सोच विचार में पड़ गए, कैसे कृष्ण को लाया जाए। तो फिर युधिष्ठिर भीम को पूछते हैं कि क्या किया जाए। तो भीम तो दूर रहे थे, उनको बुलाया, बुलाने के बाद तुरंत पूछा। भीम ने झट से आइडिया निकाले, और कृष्ण तो बस क्षण में ही आ जाएंगे, आप बैठो, तैयारी करो भोजन की, हम साथ में भोजन करेंगे। पहले बुलाने के बजाय उनका समय भी नहीं जाना चाहिए, आप लगाओ, पंक्ति लगाओ, थाली बिली परोसो। तो कैसे आ जाएंगे, सभी को प्रश्न पड़ गया, क्या करेंगे भीम। तो सभी परोस दिया। बाद में अभी श्लोक लेने की बारी आ गई। भीम ने क्या किया, गदा घुमाई, गर 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 ऊपर फेंकी और नीचे बैठ गए, और कृष्ण को बोले कि हे कृष्ण, ये गदा मेरे सिर पर गिरेगी, मैं आपकी अनन्य भाव से आपको बुलाता हूं, आप आ जाओ। अभी कृष्ण को भी अभी भीम का पता ही था कि वो जैसा करेगा वैसा बोलेगा, वैसा करेगा, और कर भी दिया। अभी गदा फेंकी है तो बचाने के लिए तो मुझे जाना ही पड़ेगा। वह तुरंत आ गए, उसी क्षण में आ गए और गदा पकड़ी और अरे ये क्या कर दिया तूने, ऐसा नहीं करना। तो बोले कि मैं आपको ही बुलाने वाला था, तो आ जाओ, अभी बैठो भोजन के लिए, आपकी राह देखता, सभी राह देखते थे तो आ गए तो बैठो अभी भोजन के लिए। अभी कृष्ण को भी कुछ बोलना, अभी क्या बोलना भी बंद हो गया। वो पांडव के भक्त थे, भक्त के आगे भगवान भी झुक जाता है। तो इस प्रकार वो बुद्धिमान है, शक्ति भी है और बुद्धि भी है। हनुमान भी बुद्धिशाली है, हनुमान बहुत ही प्रगल्भ है। जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम, वानर यूथ के मुखिया है, मुख्य है। वह लीड करना जानते हैं, लीडर कैसा होना चाहिए यह हनुमान के पास से सीखना चाहिए। लीडर ऐसा होना चाहिए जैसे शिवाजी महाराज हो गए, ये स्वराज्य वावे ही श्रींची इच्छा, ये भवानी माता की इच्छा है, जगदम्बा की इच्छा है कि ये स्वराज्य होना चाहिए। अभी वो ऐसा भी बोलते तो भी चलते, मेरी इच्छा है स्वराज्य होना चाहिए, ऐसा भी बोल सकते थे। हनुमान भी बोल सकते थे मैं करता हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं, नहीं, लेकिन मैं राम का काम करता हूं, मैं रामदूत हूं। ये सभी उपाधियां जाने दो, डिग्रियां मुझे नहीं चाहिए। हाँ, जितनी भी डिग्रियां है, कौन सी है, मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम, ये सब मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए रामदूत, मैं राम का दूत हूं, बाकी मुझे कुछ मालूम नहीं। हम वर्णन करते हैं उनका, लेकिन वो तो अपने आप को रामदूत मानते हैं। जैसे हमने कहानी बहुत बार सुनी और अभी नाट्य में भी करने वाले हैं। कौन सी है, उन्होंने माला, जो सीता माता की प्रिय ऐसी माला थी, बहुत महंगी थी, उनको दे दी, सप्रेम भेंट दे दी। तो वो चबा कर देखते हैं कि इसमें राम है क्या नहीं है, और चबा कर देखते देखते वो बोलते हैं कि इसमें राम नहीं है, जिसमें राम है वो मुझे चाहिए, वो रामदूत है। जिसमें राम नहीं वो किस काम का। हमारे में भी राम होना चाहिए। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत है वो, रामदूत होने के कारण उसमें सभी शक्ति आ जाती है, बुद्धि
आ जाती है, युक्ति आ जाती है, प्रेम बढ़ता है, रामदूत होने के साथ साथ सभी गुण आ जाते हैं। तो रामदूत होना ये हनुमान का आदर्श हमारे जीवन में है। उन्होंने रामदूत हूं मैं बलशाली हूं। सीता माता को अगर बता देते मैं बलशाली हूं, मेरे पास अष्ट सिद्धियां है, मैं इतना पराक्रमी हूं, रावण को भी पकड़ के ले जा सकता हूं। ये उसकी ताकत भी थी, लेकिन वो बोले नहीं। वो बोले कि मैं रामदूत हूं, आपका सेवक हूं। तो सीता माता उनको क्या मानती मालूम है? हनुमान को क्या मानती सीता? भाई नहीं, पुत्र मानती है। वो बेटे के समान मानती है, और हनुमान भी उसको माता के समान मानते हैं। सीता मैया बोलते हैं, और सीता माता भी बेटा बोलती है, बेटा हनुमान। तो हनुमान तो तगड़े हैं, बड़े हैं, सीता माता के कितने ऊंचे होंगे या तो तगड़े होंगे, फिर भी वो बेटे के समान है, और सचमुच बेटे के समान है। और वैसा ही भाव उन्होंने रखा है, माता के समान ही भाव मन में रखते हुए हनुमान का वर्तन दिखाई देता है। लेकिन वो बुद्धिमताम है। सीता माता ने दिया हुआ हार भी, उसमें अगर राम नहीं तो मुझे नहीं चाहिए, ऐसा बोलने वाले हनुमान हमारे आदर्श है। गांव गांव में, घर घर में हनुमान की भक्ति होनी चाहिए। हनुमान ये ऐसा स्पेशल चरित्र है जिनके स्वतंत्र ऐसे मंदिर दिखाई देते हैं। जो भी बलोपासना चलती है या तो शक्ति उपासना चलती है, उधर हनुमान को याद किया जाता है। हनुमान अष्ट सिद्धि संपन्न होने के बावजूद भी रामदूत है। अष्ट सिद्धियां कौन सी पता है ना? अनिमा, गरिमा, लगिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, ये अष्ट सिद्धि हनुमान के पास है। वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, हल्का हो सकता है, भारी हो सकता है। जो पाना चाहता है वो पा लेता है, जो मन में इच्छा लाता है वो कर सकता है, जो सभी पर शासन कर सकता है और सभी को वश कर सकता है। अपने मन को वश करने वाला हनुमान, ये हमारा आदर्श है, जितेंद्रिय है। ऐसा हनुमान ब्रह्मचारी है, ऐसा हनुमान शक्तिशाली है, बुद्धिमान है, और प्रेम से भाव से भरा हुआ है। ऐसे हनुमान के हम भक्त है। भक्त है तो कुछ करना पड़ेगा। केवल भक्त बन करके या तो हनुमान नाम लेकर के नहीं चलेगा। का नाम लेकर पसीना निकालते, मल्लखाम खेलते हैं। सभी गुण संपन्न, सर्वगुण संपन्न होना चाहते हैं, हनुमान को सामने रखते हैं और ऐसे रामदूत हनुमान को नमन करते हैं।